हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मनीष अग्रवाल, स्पाइन सर्जन। लोगों की टर्म होती है कि छल्ला खिसक गया है या फिर छल्ले में गैप हो गया है, जो कि लोग अपनी देसी भाषा में बोलते हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? तो ये जो टर्म होती है ये यूज की जाती है हमारी एक मेडिकल टर्म स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस के लिए। लिस्थेसिस मतलब छल्ले का एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाना। तो इसमें बेसिकली इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि सबसे अगर कॉमन कारण देखें तो एक एज के पश्चात, जिसको डीजेनरेटिव स्पाइन बोलते हैं, इसमें फैसेट जॉइंट्स खराब हो जाते हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट छोड़ देते हैं और उसके बाद एक छल्ला दूसरे छल्ले पे स्लिप हो जाता है। आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, जिसको एंटीरोलिस्थेसिस या रेट्रोलिस्थेसिस अकॉर्डिंगली हम लोग बोलते हैं। तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण होता है कि कई बार कॉन्जेनाइटली ये खराब है, डिस्प्लेजिया है, तो भी उसमें लिस्थेसिस पाया जाता है। और एक होता है स्टमक लिस्थेसिस या फिर ट्रॉमेटिक की वजह से भी हो सकता है, जिसमें कि पार्स इंटर आर्टिकुलरिस जो पार्ट होता है छल्ले का वो ब्रेक हो जाता है और उसकी वजह से एक दूसरे के ऊपर ये स्लिप कर जाते हैं, जिसको हम स्टमक लिस्थेसिस बोलते हैं। एक ट्रॉमेटिक होता है पैथोलॉजिकल, किसी इन्फेक्शन की वजह से, ट्यूमर की वजह से, ट्रॉमा की वजह से जो होता है उसको पैथोलॉजिकल बोलते हैं। दिखता किस तरह का है अगर अपन एक्सरे और एमआरआई में देखें तो एक्सरे में जब हम देखते हैं तो एक नॉर्मल शेडो जो है कि एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाते हैं और यहाँ पे हमें एक छोटा सा फ्रैक्चर दिखता है, जो कि पार्स इंटर आर्टिकुलरिस में फ्रैक्चर है, जिसकी वजह से ये आगे स्लिप कर गया। अगर अपन एमआरआई में देखें तो हमें बहुत ज़्यादा क्लियर दिखेगा कि ये L4 L5 के ऊपर स्लिप कर गया है और इसकी ग्रेड्स होती हैं, जिसको कि हम अकॉर्डिंगली कि 25 to 50, 75, 30 और 100%, तो ग्रेड 1, 2, 3, 4 उसके अकॉर्डिंग हम इसको ग्रेड करते हैं। ये कब सीरियस हो सकता है? जब ये स्पाइनल कॉर्ड पे और नर्व रूट्स पे प्रेशर देता है। इस कंडीशन में ये एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे हम देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड हमारी आ रही है, लिस्थेसिस की वजह से स्पाइनल कॉर्ड पे एक खिंचाव और एक प्रेशर आ रहा है, क्योंकि ये छल्ला ग्रेड 2 में आगे खिसक गया है, तो स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेच हो रही है और जहाँ से जो नर्व रूट्स निकल रही है वो भी स्ट्रेच होने लगती है। तो उस केस में पेशेंट को कमर में दर्द होना सबसे ज़्यादा, फिर बटक्स वाले हिस्से पे दर्द होना, नीचे पैरों तक दर्द जाना, चलने में तकलीफ होना, क्लॉडिकेशन की जो प्रॉब्लम हमने बताई थी कि थोड़ा चलने के बाद रुकना पड़ता है उसको, झुनझुनी आना, सुन्नपन आना या फिर कभी कभी लैट्रिन पेशाब पे असर आना, वो प्रॉब्लम हो सकती है। इस केस का ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है और इनिशियल स्टेज या ग्रेड 1 में है तो हम लोग कई बार उसको कंजर्वेटिवली ट्रीट करते हैं। फिर पेन सेटल होने के बाद उसमें एक्सरसाइजेज बताई जाती है। एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस में ही करनी है। कई बार फ्रैक्चर जो है वो फ्लेक्शन में और ज़्यादा बढ़ जाता है, कई बार एक्सटेंशन में बढ़ जाता है, तो वो सर्जन से डिसाइड करते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज मॉडलिटी अपने को करनी है। फिर अगर पेन ज़्यादा है, इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो हमें उसमें सर्जरी करनी पड़ती है। फ्यूजन सर्जरी ही रिकमेंडेड है। इसमें डिस्क स्पेस को फ्यूज करना पड़ता है कि जिससे वो स्टेबल हो जाए और स्क्रूज की सहायता से उसको फिक्स कर दिया जाता है। जैसे कि अपन एक्सरे में देख सकते हैं कि हमने हमारे लिस्थेसिस वाले पेशेंट को स्क्रू डाल के और बीच में हमारे पास ये केज होता है जिसमें बोन ग्राफ्ट डाल के हम लोग उसको फ्यूज कर देते हैं। टीलिफ सर्जरी बोलते हैं हम लोग। और इसके और भी मेथड हो सकते हैं फ्यूजन करने के, एंटीरियरली, लेटरली, तो वो डिपेंड करता है सर्जन के एक्सपीरियंस, सर्जन की चॉइस ऑफ मॉडलिटी पे। तो इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसे इग्नोर नहीं करें, सही समय पे स्पाइन सर्जन से परामर्श लें और जैसा वो आपको गाइड करें वैसा आपको करना चाहिए। थैंक यू।